बहुत इम्पोर्टेंट बात जो कि बच्चे जो है उनको इतना प्रेशर, अगर आप प्रेशर लेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो बच्चा मतलब बिल्कुल उसके पास प्रेशर नहीं है और वो एक आराम से पढ़ रहा है अपनी योग्यता को बढ़ाते हुए, वो अगर पढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं सक्सेस होगा, उसको कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। और मेहनत का फल कभी भी बेकार नहीं जाता, वो मिलता है। लेकिन उसके अंदर अगर द्वेष आ गया किसी के प्रति भी, मैं तो कंपटीशन में तो मैं कहती हूँ मैं कंपटीशन कभी आज तक जिंदगी में पढ़ी नहीं, लेकिन कंपटीशन में नहीं आई तभी भी मुझे अच्छी नौकरी मिली। कहा जाता लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट हैव नीड टू बी डन, जो जरूरी है उसे पसंद करने की आदत डाली। हाँ। दीदी हमेशा कहती हैं कि प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है बल्कि योग्यता को करना, अपनी योग्यता को बढ़ाना, अपनी योग्यता को रोजाना लर्न करना है, अपना कुछ ना कुछ आपको ये देखना है कि हम अपने ज्ञान को बढ़ाना। और मैंने जैसे कहा बार बार फिर वापस आ रही हूँ, पंच तत्वों की शुद्धता। जैसे कि हम वस्त्र धारण करेंगे तो वह वस्त्र ऐसा धारण करना चाहिए कि हमारे शरीर को एक प्रॉपर ऑक्सीजन, हम वस्त्र से भी हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, क्योंकि हमारा कई बारी हम लोग सिंथेटिक वस्त्र पहनते हैं और सिंथेटिक वस्त्र से फिर हम एसी भी चाहिए, हमें पंखा भी चाहिए। मैं एक बात और जान के आश्चर्य होगा, दीदी ना जो है एसी उपयोग करती हैं, यूज करती हैं, ना फ्रिज यूज करती हैं, ना वॉशिंग मशीन, टेलीविजन है मेरे पास, टेलीविजन। मतलब आज के आधुनिक साधनों में से सारे निरर्थक जो साधन हैं वो दीदी कोई भी यूज नहीं कर। और दीदी ने एक अभी किसी पत्रकार से, विदेशी पत्रकार से वार्ता हो रही थी, तो दीदी ने, मैं सुन रहा था कि दीदी ने इतना बेहतरीन एग्जाम्पल दिया। किसी पत्रकार ने पूछा कि भारतीय लोग गरीब हैं क्योंकि वो उनका घर कच्चा है, उनका छप्पर का मकान है और भारतीय लोग के पास अभी उस स्टैंडर्ड का सब चीज नहीं है, गांव में जाके देखे। दीदी ने कहा नहीं, ये हमारी गरीबी की निशानी नहीं है, ये भारतीय लोगों के शोध और अनुसंधान का परिणाम था कि लोग शोध के बाद कच्चे घरों में रहते थे। वैदिक काल में हम पिछड़े नहीं थे, बल्कि हम शोध और अनुसंधान, वहाँ ऊर्जा है।